बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर उसमें हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हमारा टॉपिक है FSM यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो लिमिटेड होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसका अपोजिट होता है इनफाइनाइट जो कि अनलिमिटेड होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। ये है क्या चीज़ है, क्या ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। हमने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि दो तरह के हमारे पास सर्किट होते हैं, एक होते हैं कम्बिनेशनल सर्किट्स और एक हमारे पास होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो फाइनाइट स्टेट मशीन ये ना वर्क करता है सीक्वेंशियल सर्किट पे। सीक्वेंशियल सर्किट जब अपनी अफेक्ट को चेंज करता है तो उसकी जो ना उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो ये मैं इधर आपको बता देता हूँ। वी नो दैट सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस को बोला, ये सिंक्रोनस नहीं, सिक्वेंशियल सर्किट चेंज होता है। अफेक्ट उसका क्या होता है जब चेंज होती है उसमें सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में, तो अफेक्ट होता है देयर स्टेट्स फॉर एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल बेस्ड ऑन द इनपुट। यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट में जब कोई चेंज होती है तो उसका अफेक्ट किस पे आता है, उसकी स्टेट पे आता है, चाहे वो पॉजिटिव स्टेट हो या नेगेटिव। सो द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, जो बिहेवियर होता है इस सूरत में जब चेंज करते हैं और अफेक्ट चेंज होता है, स्टेट चेंज होती हैं। सो द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म। वो जो चेंजिंग आती हैं स्टेट में, जो सिक्वेंशियल सर्किट में आती हैं, उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नोन एज स्टेट डायग्राम। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्टेट डायग्राम। स्टेट यानी हालत को बोल रहे होते हैं। जब सिक्वेंशियल सर्किट चेंज करता है अपनी कोई इनपुट या आउटपुट, तो उसकी बदले में जो स्टेट चेंज होती है उसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम। ग्राफिकली यानी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायग्राम में। आगे एस अ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनाइट स्टेट मशीन। सिंक्रोनस जो सिक्वेंशियल सर्किट उसका दूसरा नाम क्या है जी, फाइनाइट स्टेट मशीन यानी FSM। अब FSM की दो टाइप हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास। एक है मिली स्टेट मशीन और दूसरी है मोरी स्टेट मशीन। दो हमारे पास टाइप हैं किसकी जी, फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। इसकी हमारे पास कितनी टाइप मौजूद है, यहाँ दो। इनको हम डिस्कस करते हैं। मिली स्टेट मशीन में क्या होता है, मिली स्टेट में ये होता है कि सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज सेड टू बी मिली स्टेट मशीन इफ आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। मिली में क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पे, प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट्स के ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिली स्टेट मशीन। अब ये प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट को डायग्राम की मदद से दिखाया गया है, तो इसको देखते हैं इधर। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है और ये कौन सी टाइप है, मिली स्टेट डायग्राम। ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है, ये जिधर ये माउस मैंने किया हुआ, ये जो ऊपर वाला जो है इसके फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर, ये हमारे पास इनपुट है, और जो ये इसके बॉटम पे ये क्या है, आउटपुट है। ये इनपुट्स हो गई हैं, और ये जो सर्कल के दरमियान में जो ए लिखा हुआ ना, ये स्टेट है। ये देखिए ए स्टेट पे क्या इनपुट है, ये वाली 0 0 0 इनपुट है और 0 आउटपुट है। फिर उस चेंज होती है। उसके बाद देखिए हमारी बी स्टेट पे क्या आ गई, हमारी इनपुट 1 है, आउटपुट हमारी क्या 0। इसी तरह सी स्टेट पे हमारी इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी क्या है, 1 है। तो हमने मिली स्टेट को किसकी मदद से शो कराया गया, डायग्राम की मदद से। मिली स्टेट से क्या मतलब है कि आउटपुट डिपेंड कर रही होती है इनपुट के ऊपर और स्टेट के ऊपर। दूसरी हमारे पास टाइप है जो, वो हमारे पास है मोरी स्टेट। इसको देखते हैं। मोरी स्टेट मशीन में क्या होता है, अ मोरी स्टेट मशीन इज सेड टू बी मोरी स्टेट मशीन इफ आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। हमने देखा था कि हमारे पास जो मिली होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी आउटपुट इनपुट स्टेट के इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। लेकिन मोरी में क्या होता है, हमारी जो आउटपुट वो डिपेंड कर रही है प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, यानी इनपुट के ऊपर डिपेंड
नहीं कर रही होती। ये देखिए हमारे पास ये डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। यहाँ आपको सिर्फ एक ही हमारी इनपुट नज़र आ रही है हमारे, ठीक है, स्टेट्स नज़र आ रही हैं, बाकी एक पे डिपेंड करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोरी स्टेट। आगे हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है हमारे पास स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हमारे पास एल्गोरिदम स्टेट मशीन क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं ASM। जो डिजिटल सिस्टम होता है ना, डिजिटल सिस्टम को पार्टीशन किया गया दो हिस्सों में। एक उसका हिस्सा है, उसको नाम दिया गया डाटा पाथ सर्किट, और दूसरा उसका जो हिस्सा उसको नाम दिया गया कंट्रोल सर्किट। मैंने बोला कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम उसको पार्टीशन यानी डिवाइड किया गया है मेनली दो पार्ट्स में, एक डाटा पाथ सर्किट और दूसरा कंट्रोल सर्किट। अब इन दोनों के काम क्या होते हैं ये हम इसको देखते हैं। एक का काम ये होता है कि स्टोरिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन करता है, जो हमारा डाटा पाथ है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है, साथ वो ट्रांसफर भी कर रहा होता है डाटा को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, डिटरमाइन द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि वो डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन या फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो बात ये हुई कि जो डिजिटल सिस्टम उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, डाटा पाथ सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। उन दोनों के काम क्या हैं वो भी डिस्कस किए हैं। इसको पढ़ देता हूँ स्लाइड को। एवरी डिजिटल सिस्टम कैन बी पार्टीशन यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दोज आर डाटा पाथ सर्किट, नंबर 1 पे डाटा पाथ सर्किट, दूसरा हमारे पास है कंट्रोल सर्किट्स। डाटा पाथ सर्किट परफॉर्म द फंक्शन, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एज स्टोरिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन डाटा। नंबर इसका जो फंक्शन है वो ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। नंबर 2 पे क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। डाटा पाथ के ये दो काम हो गए। वेयर एज कंट्रोल सर्किट्स क्या कहता है, डिटरमाइन द फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में जो फ्लो होता है ना डाटा का, उसको ये डिटरमाइन कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सर्किट्स। अब आगे बात हमने की है ASM और FSM जो हमने पहले पढ़ी थी, फाइनल स्टेट मशीन, और ASM जो कि एल्गोरिथम स्टेट में, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ लार्ज स्टेट मशीन यूजिंग स्टेट डायग्राम। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेट डायग्राम, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं FSM को तो हम स्टेट डायग्राम से सारे उस सर्किट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस पे काबू पाने के लिए क्या किया, हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम स्टेट मशीन चार्ट्स। यानी जो काम हमारा FSM नहीं कर सकता वो हम ASM की मदद से उसको परफॉर्म करते हैं। ASM चार्ट आर सिमिलर टू फ्लो चार्ट्स। ये हमारे जो ASM चार्ट होते हैं बिल्कुल किसकी तरह, जिस तरह हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, एल्गोरिथम में वहाँ हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट्स। तो ये जो हमारा ASM होता है जस्ट लाइक यह फ्लो चार्ट्स है, यानी डायग्रामेटिकली हमने इसको ड्रा करना था। देर आर यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बाय डाटा पाथ सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। ASM एक्चुअली हमारे जो डाटा पाथ सर्किट और कंट्रोल सर्किट जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको ये क्या करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ASM चार्ट। ASM चार्ट में बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं वो हम डिस्कस करते हैं, यानी ये कितने इसके हिस्से होते हैं तो उसके ऊपर बात होगी। इसके मेनली जो हिस्से होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्टेट बॉक्स होता है और डिसीजन बॉक्स होता है, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारा क्या जी, कंडीशनल आउटपुट बॉक्स। ASM कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड स्टेट बॉक्स, सेकंड इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स, थर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल आउटपुट बॉक्स। इनको देखते हैं। स्टेट बॉक्स क्या होता है। स्टेट बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ रेक्टेंगुलर शेप। ये रेक्टेंगुलर शेप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखें ये रेक्टेंगुलर शेप आ गई है आपके सामने। ईच स्टेट बॉक्स रिप्रेजेंट वन स्टेट ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें 2 स्टेट होंगी, एक होगा एंट्री पॉइंट होगा और एक हमारे पास होगा एग्जिट पॉइंट। ये देखें रेक्टेंगुलर में ये जब जहाँ से वैल्यू आ रही है उसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट, और जहाँ से वैल्यू मतलब बाहर जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जिट पॉइंट। द सिंबल ऑफ स्टेट बॉक्स इज शोन इन द फॉलोइंग। ये स्टेट का नाम आ गया, इसके अंदर बॉक्स के एक हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है जी। डिसीजन बॉक्स के आगे डिसीजन बॉक्स होता है, जो डिसीजन होता है इनपुट के ऊपर, इसको हम डायमंड साइन की मदद शो कर रहे होते हैं।
decision box is represented in diamond shape. The symbol of decision box is shown in the following. decision जो होता है ना वो डायमंड शेप में होता है. ये देखिए हमारे पास एंट्री पॉइंट आया. एंट्री पॉइंट की वैल्यू किधर गई? कंडीशन. कंडीशन एक्चुअली कौन सा सिंबल यूज कर रही है? डायमंड वाला सिंबल. तो क्या डिसीजन होगा? या तो वो जो हमारी इनपुट होगी एंट्री पॉइंट के जरिए जो आई वो तो या फॉल्स होगी, तो फिर दूसरा पाथ 2 पे चले जाएगा रिजल्ट, और अगर होगी ट्रू तो फिर पाथ 1 पे चले जाएगा. ये जो सिंबल यूज हुआ है ना डायमंड शेप का, तो ये यूज हुआ है हमारे पास किसके लिए यूज हुआ है? ये हमारे पास डिसीजन बॉक्स के लिए. ठीक है जी. आगे हमारे पास आ जाए लास्ट जो है टाइप कंडीशनल. कंडीशनल आउटपुट बॉक्स. कंडीशनल आउटपुट बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड इन ओवल शेप. कंडीशनल आउटपुट बॉक्स को हम किसकी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल शेप. इस अंडे की शेप नहीं होती, ये गोल नहीं होती, ओवल टाइप होती है. द सिंबल ऑफ कंडीशनल आउटपुट बॉक्स, ये दिखाया गया है इस सिंबल को, ओवल को. एंट्री पॉइंट है. एंट्री पॉइंट में हमारे पास कंडीशन में उसकी चलेगी वैल्यू, फिर वो एग्जिट हो जाएगा. ठीक है जी. ये हमारे पास क्या था? एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट किसके? ये वाला हमने जो भी पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है जी. तो आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक था एफएसएम. क्या होता है एफएसएम? हमने देख लिया. एफएसएम होता है फाइनल स्टेट मशीन. फिर हमने देखा एएसएम क्या होता है? एएसएम होता है एल्गोरिथम स्टेट मशीन. फिर इनकी टाइप हमने पढ़ी. ठीक है. इनके कंपोनेंट्स पढ़े. आज का ये टॉपिक है बड़ा ही सिंपल और शार्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से ये यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी तरह इसको रिवाइज करते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.